So the last time in the last class we were discussing this, the difference between the two methods. So did anyone prepare this table? ईयर 3 में SLN और DB में क्या क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? ओके, ईयर 3 में 12,800 एंड देन ईयर 4 में, क्योंकि SLN में तो 20,000 ही लगेगा, सेम डेप्रिसिएशन. ईयर 4 और 5 में कितना? ओके, 10 to 40. और लास्ट ईयर में how much in the last year? Aarti is saying 8192. Nice. So now we can very clearly see कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो एवरी ईयर रिड्यूस होता चला जाता है, बट इन SLN वी चार्ज द सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. ओके, सो नाउ लेट अस ओपन अप अ न्यू शीट और उसमें हम केस 1, डेप्रिसिएशन का केस 1 ट्राई करते हैं. Depreciation case 1. So here you have the question. Question is, prepare a spreadsheet in MS Excel which accepts cost of asset, life of asset, rate of depreciation and months in first year as input. ये आपको इनपुट में डालना है और एक कंपैरेटिव शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन बनाना है. तो कंपैरेटिव शेड्यूल फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बनाना है. चलिए, सो हियर वी आर. हमको क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए ये 4 चीज़ें: कॉस्ट ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट, सैल्वेज वैल्यू, months in first year. So let's suppose we have a asset of 10 lakh rupees और मान लीजिए उसकी 10 साल की 10 years की लाइफ है, ठीक है, and we have a salvage value of let's suppose 1,50,000, या फिर इसको सिंपल रखते हैं अभी के लिए 1 लाख रुपीस. नाउ आखिरी जो इनपुट है हमारे पास वो है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर. डज एनीवन नो व्हाट इट मींस? मंथ्स इन फर्स्ट ईयर का क्या मतलब हो सकता है? Till then I will just format the accounting decimal places. बड़ा क्यों नहीं रहा? What do we understand by months in first year? हाँ जी, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इट इज यूज्ड. नाइस. सो ऐसा हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, सो 1 April हैज पास्ड बट यू हैव परचेज द एसेट इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है. तो हम यहां पर क्या कुछ वैल्यू डाल सकते हैं? क्या वैल्यू 12 हो सकती है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर की? क्या मंथ्स इन फर्स्ट ईयर की वैल्यू 12 हो सकती है?
यस, ओके। बट ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वैल्यू 0 हो कभी, यानी कि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर का रेंज हो सकता है 1 से लेकर 12। सो वी हैव टू प्रोवाइड यस। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देंगे ताकि यहाँ पर हमेशा आंसर 1 to 12 के बीच में ही रहे। सो वी विल गो टू डेटा वैलिडेशन, वी विल क्लिक ऑन लिस्ट एंड वी विल स्टार्ट टाइपिंग द लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 1 से लेकर 12 तक आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ जब हम ये चीजें यहाँ पर इनपुट में डाल चुके हैं, द नेक्स्ट जॉब is to start preparing the depreciation schedule। तो हम यहाँ पर लिखेंगे fixed asset account SLN, और बात कहाँ से शुरू होगी, सबसे पहला कॉलम आएगा ईयर, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ से इनको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट इट। तो ये आपके 4 कॉलम हमें यहाँ पर दिखाई पड़ने चाहिए। नाउ ईयर में हमें क्या डालना है, हमें क्योंकि एक शेड्यूल बनाना है तो हमारा ईयर हमेशा लाइफ ऑफ एसेट के हिसाब से बनना चाहिए। यानी कि अगर 10 इयर्स के लिए लाइफ ऑफ एसेट होगा तो हमको मिनिमम 10 तो चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 टाइप करेंगे और 10 तक इसको स्ट्रेच कर देंगे। जी समझ, बताओ। अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 6 है, यानी कि हमने पहले साल में एसेट को 6 महीने के लिए ही यूज किया था, मेरे को तो अभी तो क्या एसेट 11th ईयर में जाएगा? तो कर लो बात, या 10 साल के बराबर ही उसकी लाइफ रहेगी? यस। तो बिल्डर के पास भेजो ना। सो इफ वी हैव वो तो वहां आगे जो 6 months in first year, then we have to also put a 11th year। पांडे जी से भी बता दो उनको, पांडे जी को। Now let us talk about the opening balance। तो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, जितना हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है। तो हम यहां पर इक्वल टू डालकर इस सेल का रेफरेंस डाल देंगे। सो दैट विल बी योर ओपनिंग बैलेंस। ओके। अब डेप्रीसिएशन के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, दैट इज SLN। हम टाइप करेंगे SLN फॉर्मूला, तो यहां पर आपका SLN में जो इनपुट्स डालने हैं वो यहां पर नजर आने लगेंगे। तो पहला इनपुट हमें क्या डालना है, हमें डालनी है कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट ठीक हमारे सामने यहां पर लिखी हुई है। सो दिस इज द कॉस्ट C2। इसको फिक्स कर लीजिए क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाली है। सैल्वेज वैल्यू कितनी है, जो सैल्वेज वैल्यू वाले सेल में लिखा हुआ है दैट इज 1 लाख, उसको भी फिक्स कर लीजिए। एंड देन यू हैव लाइफ ऑफ द एसेट। तो लाइफ हमको यहाँ पे अवेलेबल है 10 इयर्स का है, तो इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे C3 को और डॉलर साइन लगा दीजिए। सो इट कैलकुलेट्स कि 90,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में लगेगा। क्या सही है ये? इज इट ओके?
to charge 90,000 of depreciation in first year? नो सर. No. क्यों? क्योंकि हमने तो यूज सिर्फ 6 महीने के लिए करी है ना, मशीन को सिर्फ 6 महीने के लिए ही यूज करा गया था. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? हम SLN वाले फॉर्मूला को छेड़ने नहीं वाले, उसको जैसा था वैसा ही रखने देंगे. वी विल ऐड स्टार. हम उससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू जिससे सही डेप्रीसिएशन आए. तो क्या वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कौन बता सकता है? हाउ मच शुड आई मल्टीप्लाई द डेप्रीसिएशन विद? 0.5. तो 0.5 कैसे आ रहा है? 0.5 आ रहा है जब हम 6/12 करते हैं, 6 पर. राइट. 6 मंथ ओवर 12 मंथ्स यानी एक साल में 6 महीने यूज किया. अब इसका वैल्यू ये भी हो सकता है, 1/12 भी हो सकता है ना. अगर हमने मंथ्स सिर्फ 1 मंथ यूज किया है फर्स्ट ईयर में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसा रेफरेंस डालेंगे जो हर सिचुएशन में काम करे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मंथ्स इन फर्स्ट ईयर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स कर लीजिए और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल बिकम योर डेप्रीसिएशन फॉर्मूला. और अगर कल को ऐसी सिचुएशन आती है केस में चेंज आता है, हम कहते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए यूज करिए, तो डेप्रीसिएशन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? ओपनिंग माइनस जितना भी डेप्रीसिएशन चार्ज किया है. सो F3 माइनस डेप्रीसिएशन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया. तो ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया. अब सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या होना चाहिए? What should be the opening balance? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर. Closing balance of previous year. तो हम यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाएंगे और जो पिछला वाला क्लोजिंग बैलेंस है उसको रेफर कर देंगे. ठीक है. अब इस साल जब हम डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या इस साल हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है? इस साल हमें कोई डेप्रीसिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सेकेंड ईयर आ चुका है. तो सेकेंड ईयर में तो हमने जो कि फर्स्ट ईयर में खरीद ही लिया था एसेट, तो हम सेकेंड ईयर में पूरा टाइम पीरियड उसे यूज़ कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें SLN वाले फॉर्मूला के साथ कोई एडजस्टमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल SLN फॉर्मूला डालेंगे. हर चीज़ को फिक्स करते हुए चलिएगा डॉलर साइन के साथ में. लाइफ में 10 सेलेक्ट किया है and now you can see 90,000 is appearing. अब क्लोजिंग बैलेंस पे आते हैं. क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? F4. यहाँ पे हमको एक्चुअली डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पर F4 माइनस G4 कर देंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. अब क्योंकि हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है बाकी के ईयर्स में, तो हम क्या करेंगे, हमने जो सेकंड रो में कॉलम्स बनाए, कॉलम्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाए हैं, उन्हीं को हम लास्ट ईयर से पहले 10th ईयर तक ड्रैग कर देंगे. तो हमारे पास यहाँ पर 182 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. अब बात करते हैं 11th ईयर की. तो 11th ईयर में भी क्लोजिंग बैलेंस वही होगा जो 10th ईयर का, सॉरी ओपनिंग बैलेंस वही होगा जो 10th ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था. अब लास्ट ईयर के लिए फिर से हमें डेप्रीसिएशन वाले फॉर्मूला के साथ में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा.
क्योंकि अगर नहीं करा एडजस्टमेंट तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, जब लाइफ ऑफ एसेट खत्म हो रही है तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 11th ईयर, 1,00,000 रुपीज। 1 लाख रुपीज, क्योंकि वो हमारी सैलवेज वैल्यू है, इतना हम वैल्यू उससे रिकवर करने ही वाले हैं आफ्टर द यूज ऑफ द एसेट फॉर 10 ईयर्स। तो क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए एसएलएन वाले में, हम क्या करेंगे कि हम स्टार लिखकर फिर से एक एडजस्टमेंट वाला फ्रैक्शन तैयार करेंगे। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे क्या यहाँ पर करना चाहिए, पहले वाले में तो हमने स्टार लगाकर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि जितने महीने हमने फर्स्ट ईयर में एसेट को यूज किया, अभी लिखा हुआ है 1 महीने के लिए यूज किया, तो 11th ईयर में हम कितने महीनों के लिए यूज कर रहे होंगे, हाँ, मंथ्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 12। तो अगर हमने 1 महीने के लिए फर्स्ट ईयर में यूज किया था तो 11th ईयर में कितने महीने बच गए, 11। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको हार्ड कोड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 11 लिख दिया तो ये तभी काम करेगा जब मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाए, जब मैं मंथ्स इन फर्स्ट ईयर चेंज करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे 12 माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर, इससे हमारा आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। फिक्स कर दीजिए 12 माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 12। ऐसे अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपका जो डेप्रीसिएशन है लास्ट ईयर में सही से लगेगा और आप इस शेड्यूल को कंप्लीट कर पाओगे। बात समझ में आई है सब लोगों को? अब कोशिश करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से बनाने का। तो हम वही काम करेंगे, ईयर में 1 और 2 टाइप करेंगे और 11th ईयर तक चलते हैं। राइट, सो अब यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस उसी तरीके से फर्स्ट टाइम जब लेना है तो कॉस्ट ऑफ एसेट के बराबर हो जाएगा। डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए अब जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो होगा DB फॉर्मूला। तो DB फॉर्मूला में हमको 4 इनपुट देने होते हैं, SLN में सिर्फ 3 देने होते थे, यहाँ पे हमें 4 देने हैं। तो कॉस्ट हमने यहाँ से ले ली C2, फिर सैल्वेज वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है C4 में, then we have life of asset that is in C3, and lastly we have the period यानी कि कौन से पीरियड के लिए हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। SLN में आसान इसलिए था क्योंकि हर साल सेम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होनी है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमें बताना पड़ेगा एक्सेल को कि भाई कौन से साल की डेप्रीसिएशन निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ साइड में ईयर कॉलम बनाया हुआ है, अब हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप E17 को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी हम पहले साल के लिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। और आखिरी चीज जो 5वां इनपुट है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में,
वो है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर, जो हमने C5 में लिखा हुआ है। तो इसको भी यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला dB में तैयार हो जाएगा। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से पहले साल में 17,167 रुपए का डेप्रीसिएशन लगेगा। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन। एंड देन फॉर नेक्स्ट ईयर आपको एक और क्लोजिंग बैलेंस को रेफरेंस में डालना है। यहाँ पर आपको क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता फर्स्ट ईयर के हिसाब से, अपने आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो फॉर्मूला है वो एडजस्ट कर लेता है, तो हम इसको सिंपली ड्रैग डाउन कर देंगे। और अब जब आपकी पूरी सेकेंड रो तैयार हो गई है, देन यू कैन ड्रैग इट डाउन टू 11th ईयर, और आपका आंसर अपने आप 11th ईयर में 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। So I hope everybody has got a similar answer. अब हम अभी इस जो हमने शीट बनाई है उसमें हमने इन इनपुट्स का यूज किया है। This is the input that we have used. This is your basic depreciation comparative depreciation schedule. ओके तो इसको हम थोड़ा स्टाइलाइज कर देते हैं। तो यहाँ हमने अपनी जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ हैं वो डाली हुई हैं। सो लेट अस फॉर्मेट देम। अभी जो हमने शीट क्रिएट करी है उसमें जो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं वो है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सैल्वेज वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ एसेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो 10 लाख की जगह पर 50 लाख का एसेट डाल सकता हूँ, एंड यू विल फाइंड दैट द टेबल्स आर स्टिल वर्किंग फाइन। 1 लाख की सैल्वेज वैल्यू थी तो उतनी ही आ रही है। अगर सैल्वेज वैल्यू को चेंज करके 8 लाख कर दिया जाता है तो यू आर सिमिलरली गेटिंग द आंसर फॉर 8 lakhs। ठीक है, मैं मंथ्स इन फर्स्ट ईयर को चेंज कर सकता हूँ, चाहूँ तो 6 महीने कर सकता हूँ, चाहूँ तो 11 months कर सकता हूँ। Whatever you decide, I can also decide for 12. बट जैसे ही मैं 12 करता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी टेबल में, क्योंकि अब 11th ईयर की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो वी डू नॉट हैव टू यूज़ द लास्ट रो, इसीलिए यहाँ पर एरर भी आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये आज का जो हमारा केस है यहाँ पर सॉल्व होता है। नाउ वी कैन ऑल्सो अच्छा मिनिमम वाला है, पुट इट एज इन अ फॉर्मेट। कौन से फ्लैट है? ये हमने एक फॉर्मेट चूज कर लिया है। इनका पिछले महीनों का आ रहा था पेमेंट? इनके पिछले महीनों का पेमेंट आ रहा था? पिछले महीने का आया या नहीं आया? सो कितने दिन का डिफरेंस है डेट्स का?
depreciation closing balance. So these values can be changed in this table, and this is how you have to prepare the depreciation schedule. फिर हम उसमें रखेंगे इसी So आज की क्लास थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज आई हैव टू गो टू कॉलेज. सब लोगों को न्यूज़ मिल ही चुकी होगी 17 फरवरी की, ठीक है. और अभी कितने लोग हैं जो दिल्ली में नहीं है? आरती इज नॉट देयर. और कौन कौन है? अमित. ओके. सो आई गेस आप लोगों को फिर कुसुम इज ऑल्सो देयर, अदनान इज ऑल्सो देयर. So you guys, you all would have to come here and I guess either stay with a relative or someone. Shivangi is also there, okay. बता दो अपना तुम कॉलेज So में कब से क्लास में हो? since the situation is unfolding right now, अभी सिर्फ न्यूज़ ही आई है हमारे पास 17 फरवरी की. Slowly everything we will get more clarity on क्लासेस कैसे होल्ड होंगी और बाकी चीज़ें. ऑन अ पर्सनल फ्रंट इट इज़ पॉसिबल कि जो 17 फरवरी से टाइम पीरियड शुरू हो रहा है उसके उस वीक में और उसके नेक्स्ट वीक में आई माइट नॉट बी एबल टू टेक ऑफलाइन क्लासेस इन कॉलेज. सो अगर पॉसिबल हो पाया तो वी विल टेक ऑनलाइन क्लासेस ओनली, और एल्स यू विल गेट क्लासेस इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम मी. ओके. सो most probably I will be available after 28th February. कल के लिए भी आपकी क्लास हो सकता है रीशेड्यूल हो सकता है हमको कल मॉर्निंग में क्लास करनी पड़े. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइन इफ वी कीप द क्लास इन द मॉर्निंग टुमारो? मॉर्निंग 9:30 काम करता है सब लोगों के लिए? ओके, that is fine. ठीक है. So I will inform you guys in some time during the evening today that how we will have the class tomorrow, or let's see, we'll get more clarity on how offline classes will happen as this week unfolds. ठीक है. So see you guys tomorrow and hopefully in the morning tomorrow. Okay, but I'll message you in the evening today. Fine. Okay, bye bye.